गेट एक्सीलेंस। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, विच इज जनरली नोन एज ईडीसी। ईडीसी सब्जेक्ट जो है वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही थियोरिटिकल सब्जेक्ट है और इससे बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स को, बट ऐसा आप लोगों को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर आप उन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी लगेगा। एक टाइम पे मुझे भी ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे खुद इससे डर लगता था, बट जब मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लग गया। तो आप भी पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझिए कि सब्जेक्ट में क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कंसेप्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। आप अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझिए। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर आपको भी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं ईडीसी। ईडीसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले। बेसिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले थर्मल वोल्टेज और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग होल के बारे में पढ़ेंगे, होल का कंसेप्ट क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जो एनर्जी बैंड के अंदर वेरिएशंस होता है, जो बेंडिंग होती है वो क्यों होती है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये एनर्जी बैंड डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे। हम लोग एक्सेस कैरियर जनरेशन पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में, तो वो हम लोग अच्छे से उसके साथ डील करेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल हम लोग पढ़ेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी स्टडी हम लोग बेसिक्स के अंडर करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायोड। डायोड के अंदर नो बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, करंट इक्वेशंस, जो ग्राफ रहता है वीआई ग्राफ, वो सारी स्टडी हम लोग करेंगे। डायोड कैपेसिटेंस जो रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, कितना रहता है, वो सारी स्टडी हम लोग इसके अंदर करेंगे। जब आप लोगों को बेसिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मेन आपको बेसिक्स अच्छे से समझना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक पॉइंट। और आप कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा ये तो मुझे आता है, ये नहीं, क्योंकि जनरली इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स को। तो आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियोस देखिए और देखिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। फिर हम लोग बीजेटी और मॉसफेट पढ़ेंगे। बीजेटी और मॉसफेट के अंदर हम लोग इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग, डिफरेंट डिफरेंट जो इनके रीजन्स होते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। जो वीआई कर्व होते हैं वो स्टडी करेंगे। देन वी विल मूव टू एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड एंड जो ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आजकल गेट में पूछते हैं, हम लोग इनकी स्टडी भी करेंगे वन बाय वन। और बीजेटी और मॉसफेट के अंदर जो डीसी और एसी एनालिसिस है वो आपके एक डिफरेंट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है, तो वो आपको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको ईडीसी सब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ थियोरी पोर्शन कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर ईडीसी। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे थर्मल वोल्टेज एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप लोग देखिए थर्मल वोल्टेज क्या होता है। इसके नाम से इम्प्लाई हो रहा है थर्मल वोल्टेज। वोल्टेज से इम्प्लाई हो रहा है कि ये वोल्टेज है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसा वोल्टेज जो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है वो कहलाता है थर्मल वोल्टेज। ओके, इसको हम लोग Vt से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मल वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय Vt और इसका फॉर्मूला होता है Vt इक्वल्स टू Kt बाई Q। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि Vt जो है वो T पे डिपेंड कर रहा है। T मीन्स टेम्परेचर। ओके, सो हियर T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, हमेशा आपको केल्विन में टेम्परेचर पुट करना है। देन Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके,
आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करना है, दैट इज आपको यहाँ पे साइन नहीं रखना है प्लस और माइनस, आपको सिंपली जो Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपको सिंपली ये पुट करना है। ओके, के टी की बात होगी, क्यू की बात होगी। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट एंड विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया के टी बाई क्यू। अब देखिए के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, इट इज एन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट पे आप ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। ओके, अब हम लोग फिर से थर्मल वोल्टेज की बात करते हैं, वी टी इक्वल्स टू के टी बाई क्यू। तो देखिए के की यूनिट हमने पढ़ी जूल पर केल्विन, टेम्परेचर हमको रखना है केल्विन के अंदर और दिस इज कूलम। ओके, सो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया जूल पर कूलम। ओके, दैट इज वोल्टेज, वोल्ट। ओके, दैट इज वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई वीटी की, वोल्ट। है तो वोल्टेज ही, चाहे थर्मल वोल्टेज हो चाहे कोई भी वोल्टेज हो, है तो वोल्टेज ही, तो इसकी यूनिट हमेशा वोल्ट ही होगी और हमने प्रूव भी कर दिया कि वोल्ट हो रही है। अब देखिए Vt इक्वल्स टू Kt बाई Q, तो आप देखिए Q इंटू Vt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ T। ओके, अब देखिए आप लोगों ने इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होगी, हाफ CV स्क्वायर, ये जो होता है ये कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता था, तो इसके अंदर सो Q टाइम्स ऑफ Vt इक्वल्स टू KT आ गया। ओके, और हम लोगों ने पढ़ा था कि CV स्क्वायर जो होती है वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या लिख सकते हैं, CV इंटू वी इक्वल्स टू एनर्जी, और CV क्या होता है चार्ज, दैट इज Q इंटू वी, व्हाट इज दिस एनर्जी। तो यहाँ पे Q टाइम्स जो वोल्टेज है ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को। ओके, तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो KT हमेशा जो होगा KT टर्म वो हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए किसकी एनर्जी, तो हम लोग एडीसी के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की और होल की एनर्जी पे फोकस रहते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होती है, और जूल जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। आप खुद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो Q इंटू वी टी से रिप्रेजेंट हो रही है। अब वी टी चाहे कोई वोल्टेज होगा और Q की वैल्यू हमारी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी टी चाहे कोई वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए इसमें 10⁻⁻19 आ रहा है, अब वोल्टेज कितना रखेंगे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 100 200 वोल्ट। अब ऐसा तो नहीं रख सकते ना कि ये आपके 10⁻⁻19 नेग्लेक्ट ही हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए, इस टाइप की वैल्यू तो हम इतना ज्यादा हाई वोल्टेज तो रखेंगे नहीं। तो इसके अंदर फिर हमको एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो 10⁻⁻19 की पावर जूल्स में मिलने लगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नई यूनिट निकाली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लिए, जनरली एनर्जी की एक न्यू यूनिट आई गई, दैट इज ईवी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये एनर्जी की छोटी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर यूनिट होती है लेंथ की, बड़ी यूनिट होती है मीटर किलोमीटर, वैसे ही एनर्जी की बड़ी यूनिट है जूल और छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके,
जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन होता है, जैसे आपका होता है ना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंदर एक रिलेशन होता है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये रिलेशन आप लोग याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। और सिंपली किस साइड 1.6 आएगा, वो आप देख लीजिए कि 10⁻⁻19 वो छोटा पोर्शन है ना, तो ऑब्वियसली वो बड़ी क्वांटिटी के बड़ी यूनिट के साथ आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ माइनस की पावर किसके साथ आ रही है, बड़ी यूनिट के साथ आ रही है, वैसे यहाँ पे माइनस की पावर किसके साथ आएगी, बड़ी यूनिट के साथ आएगी। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू जूल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल। तो देखिए जब 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेंगे तब वो जाके 1 जूल बनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो छोटी चीज है वो बहुत सारी क्वांटिटी में होगी, तब वो मिलके एक बड़ी चीज बना पाएगी। तो इसीलिए आप देख लीजिए, और देखिए कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंदर। 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जब इकट्ठे होंगे तब वो 1 जूल बना रहे हैं। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कम होती है, बहुत ही कम होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। नाउ हम लोगों ने अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर जगह पे यही वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसका आंसर नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा। वो क्या गलती करते हैं, जूल को कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं करते। तो हमेशा आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में साथ में इस के साथ में क्या है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको ये के की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करनी होगी, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, सिंपली 1.38 इंटू 10⁻⁻23। 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स था। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे 1 जूल को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, इस क्वांटिटी को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगी, तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो के की वैल्यू कितनी थी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 पर केल्विन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके साथ में आ रहा है, वो कहाँ पर यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको उसकी वैल्यू जूल में रखनी है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। आप चाहे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके याद कर लीजिए, या फिर आप हर क्वेश्चन में क्यू से इसको, मतलब क्यू की जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि क्यू कहीं और फॉर्मूला में भी आता है, तो ये 1.6 वो जो होता है डायरेक्ट कैंसिल आउट भी हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब कुछ लोगों ने अगर ईडीसी पहले से पढ़ा होगा तो इस टाइप के फॉर्मूले आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब फॉर्मूलाज में इस टाइप की टर्म देखी होगी, ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी, लाइक ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी, ई एफ माइनस ई वी डिवाइड बाई के टी। तो इस टाइप की टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ई और ई एफ हम लोग किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो ये यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। ओके, और ये क्वांटिटी आप लोगों ने देखी होगी कि एक्सपोनेंशियल की पावर होती थी, ए की पावर में ई सी माइनस ई एफ बाई के टी आता था। अब जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो यूनिट लेस होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब अगर ये हम लोग जूल में रख दे के की वैल्यू, जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर भी है केल्विन में, तो केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल हमारा डिफरेंट है। और फिर ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पर सीधा के की वैल्यू पुट कर दे, ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, क्योंकि
ऊपर वाली जो एनर्जी वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है और नीचे आप जो एनर्जी है वो जूल में निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर गलत ही आएगा और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है, आप लोगों को देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो EC माइनस EF जो टर्म है उसके साथ में आ रहा है और ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, तो आपको ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट करनी होगी, आप जूल में पुट नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे ही फॉर्मूला देख के या फिर कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा EC की वैल्यू EF की वैल्यू गिवन होगी, अगर वो जूल में गिवन है तो आप सीधा इसको जूल में लिखिए और अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट थर्मल वोल्टेज एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर होल का कंसेप्ट देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे होल क्या होता है, होल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, होल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर होल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया तो आप लोग इसे और लोगों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।